और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है व्याकरण। ठीक है, तो हम लोगों के जो सप्तदश पाठ था वो कंप्लीट हो चुका था। आज से हम लोग व्याकरण समझेंगे। व्याकरण को इस तरह से समझेंगे कि इसमें से बताए हुए जितने भी प्रश्न आए आप उसको अच्छे से हल कर सकिए। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ही हम लोग समझेंगे और इसको इस तरह से एक एक शब्दों को लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए क्या है कि संस्कृत भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2 प्रकार के। ये व्याकरण पढ़ने के बाद हम आपको वन लाइनर भी देंगे ताकि आप ये जो नोट्स बने हुए हैं इस तरह से, इस नोट्स के स्थान पे आप एक एक लाइन में आप उसको समझ सकिए ताकि कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर दे सकिए। तो ये पहला प्रश्न तो यही हो गया कि संस्कृत भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटा है, छोटे क्लासेस का ही है, लेकिन अक्सर पूछा जाता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। इन्हें क्रमशः अच और हल भी कहते हैं। स्वर को हम कहते हैं अच। क्या बोलते हैं? अच। और व्यंजन को बोलते हैं हल। ठीक है, तो अच क्यों बोलते हैं? आज क्यों बोलते हैं? पहले दूसरा प्रश्न तो हमारा यही हो गया कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? तो अच के नाम से जानते हैं। अब जानिए कि अच क्यों कहते हैं। तो आप लोगों ने माहेश्वर सूत्र आपकी बुक में ही है, आप याद कर लीजिए। याद करेंगे तो आप देखेंगे कि अ, ई, उ, ड़, री, री, क। ठीक है, अ, ई, उ, ड़, री, री, क। ए, ओ, ए, औ, च। ए, औ, च। आई, उड़ा, रिलिक, ए, ओंग, आई, औ, च। होता है ना, ए, ओंग। यहाँ पे ए, ओंग लिख दीजिए। अंगा, ए, ओंग और आई, औ, च। आई, औ, च। तो ये देखिए, आ से लेकर के च तक के बीच में, आ से लेके ये च तक के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं आपके, ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं प्रत्याहार। तो अ च के बीच में ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। तो ये आ गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। ठीक है, उसी तरह से हल बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम हल बोलते हैं व्यंजन को। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से स्वर आते हैं इसमें। अ, ई, उ, री को हम ह्रस्व बोलते हैं। आ, ई, उ और री को दीर्घ बोलते हैं। ए, ऐ, ओ, औ इसे हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, ये दीर्घ है। संयुक्त स्वर कैसे है? जैसे कि ए है तो अ प्लस ई दोनों मिलके बनता है ए। फिर वही अ प्लस बड़ा ई मिलके बनता है आई। ठीक है, उसी तरह से ओ बनता है अ प्लस उ बराबर ओ और अ प्लस बड़ा उ बराबर औ। तो ये 2 वर्णों से मिलके बने हैं, तो इस वजह से ये संयुक्त हैं और संयुक्त दीर्घ हैं, दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो ये आप इसको जो है इतना आप ज़रूर समझिए इसे। और फिर उसके बाद हम जब व्यंजन के पढ़ेंगे तो व्यंजन को भी ऐसे ही आज के भांति करके चलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।